तो चलिए आज बात करते हैं उस कला की जो हमारे भविष्य को आकार देती है, यानी टीचिंग की कला। हम ये देखेंगे कि आज के ज़माने में एक बेहतरीन टीचर होने का मतलब क्या है और ये सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कहीं ज़्यादा है। हम अपनी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े मुश्किल सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा अपनी क्लास में फेल हो जाता है तो क्या यह सिर्फ उस बच्चे की नाकामी है? और पता है, इसी सवाल का जवाब हमें मॉडर्न एजुकेशन के सबसे जरूरी सिद्धांत तक ले जाता है। शिक्षा शास्त्र कहता है, अगर एक बच्चा फेल हुआ है तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम फेल हुआ है। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है और यही आज हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो हमारा पहला सेक्शन वो इसी सोच पर आधारित है। मॉडर्न टीचिंग की पूरी फिलॉसफी ही यहां से शुरू होती है कि स्टूडेंट, यानी जो सीख रहा है, वो सबसे पहले आता है। वही तो पूरी एजुकेशन का केंद्र है। देखिए कि एजुकेशन का मॉडल कैसे बदला है। पहले सब कुछ टीचर सेंटर्ड हुआ करता था। रट्टा मारने पर जोर था और टीचर का काम था बस लेक्चर देना। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, जहां टीचर एक लेक्चरर नहीं बल्कि एक गाइड या फैसिलिटेटर है और ध्यान रिजल्ट से ज्यादा सीखने की प्रोसेस पर है। और ये बदलाव ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, हर बच्चा अलग होता है ना? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की नींव ही इसी सच्चाई पर टिकी है कि हमें हर स्टूडेंट के व्यक्तिगत अंतर को पहचानना होगा और उसे सम्मान देना होगा। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि हमें पढ़ाना किसे है, पर कोई सीखता कैसे है असल में? चलिए अब इस पर बात करते हैं, और ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात, लर्निंग कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बस जानकारी लेता जा रहा है। प्याजे जैसे महान विचारकों ने हमें यही सिखाया कि बच्चे वो खाली बर्तन नहीं हैं जिन्हें हमें भरना है, बल्कि वो तो एक्टिव होकर दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद बनाते हैं। यहाँ दो बहुत बड़े नाम आते हैं, पियाजे और वाइगॉट्स्की। पियाजे ने हमें सिखाया कि बच्चों की सोच समय के साथ विकसित होती है, वो अलग अलग चरणों में सीखते हैं। वहीं वाइगॉट्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि हम अकेले में नहीं सीखते। हमारा सोशल इंटरैक्शन, लोगों से बातचीत, ये सब हमारी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो लर्निंग है ना, ये सबसे अच्छी तब होती है जब मोटिवेशन अंदर से आए, जिसे हम आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कोई छात्र बीएड की तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे टीचिंग से प्यार है, ना कि सिर्फ एक नौकरी के लिए। यही है असली प्रेरणा। अच्छा, इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बीजों के अंकुरण का कॉन्सेप्ट सिखाना है। सबसे असरदार तरीका क्या होगा? क्या बोर्ड पे ड्राइंग बनाना? नहीं, सबसे अच्छा तरीका है कि छात्र खुद बीज बोएं और अंकुरण के हर चरण को अपनी आंखों से देखें। यह है एक्टिव हैंड्स ऑन लर्निंग का एक बेहतरीन उदाहरण। तो हमने सीखने वाले को समझ लिया, सीखने की प्रक्रिया को समझ लिया। अब फोकस करते हैं टीचर के बदलते हुए रोल पर। पहले टीचर को सेज ऑन द स्टेज माना जाता था, मतलब मंच पर खड़ा एक ज्ञानी। लेकिन अब रोल बदल गया है, गाइड ऑन द साइड का। मतलब अब टीचर जानकारी का अकेला सोर्स नहीं है, बल्कि वो एक गाइड है जो सीखने के सफर में छात्र के साथ साथ चलता है। तो फिर सबसे जरूरी क्या है? क्या सिलेबस टाइम पर खत्म करना? बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी है टीचर और छात्र के बीच का संवाद, उनकी बातचीत। असली लर्निंग तो वहीं होती है। तो एक मॉडर्न टीचर के सामने असली चुनौती क्या आती है? चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। एक क्लास है जिसमें हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। अब ऐसे में टीचर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी? और इसका जवाब है सबके लिए मौके बनाना, अलग अलग तरह के काम देना, ग्रुप डिस्कशन करवाना, मिलजुल कर सीखने को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी ये पक्का करना कि हर कोई एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। यही तो है एक टीचर का असली काम। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट, एक बेहतर क्लासरूम आखिर दिखता कैसा है। और इस माहौल की नींव है समावेशी शिक्षा। देखिए, इसका मतलब सिर्फ विकलांग बच्चों को शामिल करना नहीं है। इसका असली मतलब है क्लासरूम में मौजूद हर तरह की विविधता का जश्न मनाना, चाहे वो सीखने का तरीका हो, बैकग्राउंड हो या क्षमता। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एक समावेशी क्लासरूम क्या नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दाखिले के नियम बहुत सख्त हों, या जहां फोकस सिर्फ कंपटीशन और ग्रेड्स पर हो, या फिर जहां टीचर को बस सिलेबस पूरा करने की जल्दी हो। तो फिर ये है क्या?
एक समावेशी क्लासरूम वो जगह है जहां हर छात्र एक्टिवली हिस्सा लेता है, जहां असल दुनिया की सिचुएशन से सिखाया जाता है, जहां टाइम टेबल और बैठने की व्यवस्था लचीली होती है, और हाँ, जहां छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। असल में हर बच्चे के लिए एक स्थिर और सम्मानजनक माहौल। और आखिर में क्रिटिकल पेडागॉजी का सार भी यही है। लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाने का है जहां हर सीखने वाले के अनुभवों, उनकी सोच, उनके नजरिए को महत्व दिया जाए, उन्हें वैल्यू दी जाए। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, हम स्कूल किसके लिए बना रहे हैं? सिस्टम के लिए या बच्चे के लिए? यही तो है पुराने और नए एजुकेशन मॉडल के बीच का असली टकराव। क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो सिर्फ खुद को चलाए रखने के लिए है, या फिर हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो सच में हर बच्चे के विकास के लिए काम करे? इस पर सोचिएगा जरूर।